जर्मन दार्शनिक थे मेजनी, उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति विचार से बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है, विचार से ही बदलाव ला सकता है। दुनिया का दौर किसी से छिपा नहीं है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय जैसा के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है, जब जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि कहीं आवाज दब रही है, कुंठित है, हम विचलित हैं, परेशान हैं, और ये आवाज आप बुलंद करने के लिए हमारे लिए बड़े सशक्त माध्यम होते हैं। तो आपका सबसे पहले धन्यवाद। देखिए, बातें बहुत तरह की कही जा रही हैं। मैं बात रखना चाहूंगा कि देश में जितनी भी एट्रोसिटीज की घटनाएं घट रही हैं या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं खंडित की जा रही हैं या क्षति विस्तृत की जा रही हैं, इनके पीछे कारण क्या है? आखिर ये मूर्तियां इतने बड़े लंबे पैमाने पर क्या इतिहास में या अखबार की घटनाओं की कोई हेडलाइंस बनती थी? शायद नहीं। ये कुछ दौर है, एक दशक से देखने में आ रहा है। ये इस तरह के जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं आ रहा है। मैं शुरुआत करूंगा भारत की, यहाँ से बिल्कुल बैक में, भारत संसद से। घटना 3 जून 2024 की रात की है और जो हमारे देश को, मीडिया को झकझोरने के लिए काफी है। 3 जून 2024 को पार्लियामेंट के चुनावों का परिणाम घोषित होना था 4 जून की सुबह, और बाबा साहब की प्रतिमा जो 1969 में पुराने संसद भवन के प्रांगण में स्थापित की गई थी, जो हमारे शोषितों की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की, बाबा साहब एक विश्व विभूति थे, इसलिए उनके लिए सम्मान का एक प्रतीक था। बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया। हम कहेंगे कि हमारे सम्मान को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। क्यों हटाया गया? शायद हमारा ऐसा मानना है कि अधिनायकवादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को ये मंजूर नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कद इतना ऊंचा है, उनकी यथेष्टता में स्वीकार नहीं की। आपको यदि इतनी यथेष्टता उनकी स्वीकार नहीं, एक तरफ तो आप दूसरी तरफ रखना चाहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियां मनाएं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने और दिल्ली सरकार ने क्या नया तरीका अपनाया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर सभी भंडारे करें। आप समझ सकते हैं इसका अर्थ? मुझे नहीं मालूम आप क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैंने जो समझा उद्देश्य था कि बाबा साहब की जयंती पर पार्लियामेंट में जो करोड़ों का जन सैलाब होता है, उसको इकट्ठा होने से रोकने की कोशिश की। तो इस तरह की चालबाजी तैयारी की गई। अब इस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को दुनिया में आप कम नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब दर्शन थे, जीवित क्रांति के विचार थे। जय भीम एक क्रांति है, जय भीम एक हमारा मिशन प्रिवेंटिव सोसाइटी का उद्देश्य है। आज हम कमिटमेंट की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना भी जीवन जिया है, वो हर वर्ग के लिए जिया है। आपको अच्छे से याद होगा, संविधान पर कुछ समय पहले कुछ टिप्पणियां की गई थी, तो हमारे पूर्व सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि संविधान उन लोगों की भी रक्षा करता है जो संविधान को नहीं मानना चाहते। तो देखिए, संविधान की आस्था, संविधान की समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सभी की धारणा को मजबूत और सशक्त करने के लिए प्रोविजन किया गया है। आए दिन देखिएगा, 14 अप्रैल 2024 की घटना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र जो मोस्टली दलित कम्युनिटी से आते थे, वो बाबा साहब की जयंती का आयोजन करते हैं और एक प्रभात फेरी निकालते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, और वहीं के जो श्रवण कम्युनिटी के स्टाफ के लोग थे, कर्मचारी लोग थे, उनको लाठी डंडों से पीटा गया और बाबा साहब की जयंती निकालने से इनको मना कर दिया गया। और यहाँ तक ही वो शांत नहीं हुए, उन पर झूठे मुकदमे, पीटा भी उनको गया और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए। आप बहुत सारे इस तरह के केस देखेंगे। सर ने भी गाजियाबाद की मूर्ति की बाबा साहब के खंडन की घटना सुनाई, कितना शर्मनाक तस्वीरें आ रही हैं, चाहे मुरादाबाद कांड हो। अब आप देख लीजिए कि हमारे देश में होने वाली पायल तड़वी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की छात्रा, एक पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए इस तरह के लोगों को स्वीकार नहीं था। हमारा ही दिल्ली पर, यहीं पर दिल्ली में देखिए, सत्यवती इवनिंग कॉलेज का छात्र अक्षय प्रकाश, ये बात 2011 की है, अक्षय प्रकाश इवनिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। उसको एक आदत नहीं थी, सिर झुकाकर चलने की आदत नहीं थी। वो सिर झुका करके चलना नहीं चाहता था, इसलिए जो बड़े लोग थे, या मैं कहूंगा शर्माएदार थे, बड़े ऊंचे बिरादरी से लोग थे, और अक्षय प्रकाश को मार दिया गया। इतनी दूर
दिल्ली विश्वविद्यालय की और उसके बीच की दूरी मुश्किल से 7-8 किलोमीटर की दूरी होगी। सेशन चल रहा था, घटना अक्टूबर की है, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन में उसकी चीख सुनाई नहीं। ये घटनाएं घट रही हैं। मिर्चपुर गोहाना हरियाणा की घटना है। एक छात्रा एमबीए की छात्रा एमबीए करने के लिए निकली थी घर से।